हमारा वाइल्ड फायर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग सैटेलाइट डेटा से हम लोग बेसिकली सैटेलाइट डेटा को फेच करते हैं, हम अपने एआई एल्गोरिथम में चलाते हैं, जिससे हमें पोस्ट रियल टाइम फायर हॉटस्पॉट्स मिलते हैं। तो जैसे हमें हमारा सिस्टम एक हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करता है एक जंगल के अंदर में, तो वो डेटा हमारे डॉकिंग स्टेशन में जाता है, जहाँ से ड्रोन ऑटोमेटिकली उस जोन में जाके फायर सप्रेसेंट यूज़ करके उसको सप्रेस करने का ट्राई करता है। तो बेसिकली जो भी जंगल में आग लगी है उसको अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई करते हैं हमारा सिस्टम, और हमारा ड्रोन डॉकिंग स्टेशन जाके उसको बुझाने का ट्राई करता है। एक बार जब वो आग बुझ जाती है तो हमारा ड्रोन उसको एक बार सर्वेलेंस करके देखता है कि और आग बढ़ रही है, कितना डैमेज हुआ है, वो सारा डेटा हमारे बैक टू बेस आता है और फिर हम उसको और अच्छे से एक्सेस कर पाते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग शमक कहते हैं। तो इसके आगे ये ड्रोन का जो भी स्पेसिफिकेशन है वो मिस्टर मनीष जी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फायर फाइटिंग। तो फायर फाइटिंग आज की डेट में हमने बचपन से देखते आ रहे हैं, एक फायर वाली गाड़ी आती है, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि सबसे पहले तो उसको इनपुट मिलना कि कहाँ आग लगी है, फिर वहाँ पहुँचना और उसके बाद किसी प्रभावी तरीके से उस आग को बुझाना। तो हमारा ये सॉल्यूशन इन तीनों प्रॉब्लम्स को काउंटर करता है। सबसे पहले जो इनपुट मिलना कि आग कहाँ लगी है वो हम लेते हैं सैटेलाइट इमेजेस से, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम एरर चांसेस जो हैं वो 7 मिनट है, क्योंकि हर 7 मिनट में सैटेलाइट का डेटा फ्लैश होगा। जैसे ही सैटेलाइट से हमें डेटा मिलेगा हमारा ड्रोन वहाँ जाएगा। अब इस ड्रोन की खूबी मैं आपको बताता हूँ, ये कोएक्सियल मोटर्स पे काम करता है। तो ये जो थ्रस्ट पैदा करेगा वो आपका 70 kg का वजन उठा सकता है, यानी कि 70 kg का फायर एक्सटिंग्विशर बॉल ले लीजिए, सिलेंडर्स ले लीजिए या टीथ रिंग कर सकते हैं आप। दूसरा, इसकी जो एडेप्टेबिलिटी है वो तीनों ही मॉडल्स, तीनों ही टेक्नोलॉजीज़ को एक साथ फायर एक्सटिंग्विश में यूज़ करने के लिए यूज़ हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी आग हमेशा पहाड़ी इलाके में लगे, ज़रूरी नहीं है कि किसी हायर राइज बिल्डिंग में लगे, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि किस तरीके से आपको पता हो कि कौन सी आग को मैं किस तरीके से बुझाऊँ। तो मेरा ये जो मॉडल है ये आपको तीनों ही एडोप्टेबल टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने की ताकत प्रदान करता है। और दूसरी बात, ये कम्प्लीटली मेड इन भारत है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें भारत में किस तरीके के फायर फाइटिंग चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जैसे सर एक मॉडल अभी हमारे सामने है, इसके अलावा और भी इसमें मॉडल्स हैं या एक ही वैरायटी? जी, इसमें हम एक ही मॉडल के अंदर हम डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, जिसमें हम टीथरिंग मोड भी चला सकते हैं, जिसमें आप पानी के पाइप को कनेक्ट कर दीजिए। अच्छा। और वो पानी का पाइप आपका हाई राइज बिल्डिंग में जाके पानी की सप्लाई कर देगा विद इन फ्यू सेकेंड्स। दूसरा है फायर बॉल, कि आपके पास कहीं आग जहाँ लगी हुई है वहाँ पे ये ऊपर जाके उस बॉल को ड्रॉप करेगा और वो बॉल एक एनवलप बनाएगी, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी और फायर सप्रेस हो जाएगी। ये बेसिकली हम एज ए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको हम पूरा एज ए प्रोडक्ट पिच करते हैं तो ये काफ़ी कॉस्टली इवेंट है, क्योंकि आपको सैटेलाइट का डेटा भी सारा खरीदना पड़ेगा, यू हैव टू डिप्लॉय अ पर्सन ऑल्सो। सो इट्स बेस्ट कि आप इसे एज ए सर्विस लीजिए। तो उस सर्विस के क्या चार्जेस रहते हैं? सर्विस चार्ज मैम 28 लाख रुपीज़ पर ईयर। पर ईयर। तो जो भी सेक्टर आपके साथ जुड़ेगा वो आपसे 28 लाख में पर ईयर का ये सर्विस। तो उसमें क्या ये एक ही ड्रोन रहता है, कितने सारी मतलब उस सर्विस में? वो यूज़ केस पे डिपेंड करेगा मैम, कि वो किस रिजाइम में हमें दे रहे हैं, क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस है, क्या जोग्राफिकल कंडीशंस है, मुझे कितने डॉकिंग स्टेशंस बनाने पड़ेंगे, फ्री अवेलेबल साइट डेटा कितना है, तो वो उस केस पे डिपेंड करेगी टोटल कॉस्टिंग। अभी ये पूरा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। ये जो मेटालिक ग्रेड स्ट्रक्चर है ये एरोडायनामिक ग्रेड का एल्युमिनियम है। ये आपको कार्बन फाइबर है हाई ग्रेड का, और ये कम्प्लीटली मोल्डेड है और 3D प्रिंट भी आप इसको कर सकते हैं। ये हाई टेंसाइल हाई ड्यूरेबल मटेरियल है। तो अल्टीमेटली मैंने वो मटेरियल रखे हैं जिससे ये लाइट वेट रहे, ताकि मैं डेड वेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ।